हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाकर तैयार कर रहे हैं बच्चों की खास पसंद की रेसिपी, जिसे हम मिनटों में तैयार करेंगे। ना आटा ना मैदा, इन्हें हम तैयार करेंगे बिस्किट से। बच्चों के लिए केक बनाना चाहते हैं तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। बिस्किट से केक झटपट बन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो केक बनाने के लिए मैंने चॉकलेट बिस्किट लिए हुए हैं बर्बन के 10 रुपये वाले। मैंने 5 पैकेट लिए हुए हैं। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, क्रीम वाले मैंने बिस्किट लिए हैं। इन्हें मैं चाकू की सहायता से क्रीम को निकाल लेती हूँ। बिस्किट से केक रेसिपी में बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। वीडियो के लास्ट में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगी, जिससे आपका केक बहुत ही स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। तो मैंने यहाँ पर सभी बिस्किट्स की क्रीम निकाल ली है। क्रीम को मैं अलग रख लेती हूँ, इसका मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी, बाद में बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर मैंने बिस्किट की क्रीम निकाल करके ले लिया है। अब मैं जार ले लेती हूँ, जिसमें मैं बारीक पीस करके तैयार करूँगी। एक बार में नहीं पीसेंगे क्योंकि हमारे बिस्किट ज़्यादा है। इन्हें मैं 2 बार में पीस कर, फाइन पाउडर हमें पीसना है, तैयार कर लेना है। मैं पीस करके ले लेती हूँ। पहले बैच को मैंने पीस लिया है, निकाल लेती हूँ बर्तन में, जिसमें हमें इसका बैटर घोल कर तैयार करना है। मैंने बिल्कुल फाइन पाउडर पीस करके तैयार किया है। बिस्किट्स का क्रंच बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तभी हमारे केक अच्छे बनेंगे। इसी तरह से मैं दूसरे बैच को भी पीस करके तैयार करती हूँ। बिस्किट्स का ले लिया है मैंने जार में। दूसरा बैच भी मैंने पीस करके तैयार कर लिया है, निकाल लेती हूँ बड़े बर्तन में। आज के केक की रेसिपी अगर आप बच्चों को इस तरह से बना करके देंगे, बहुत खुश होकर खाएंगे। आप एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, वीडियो में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिस्किट्स हमारे मीठे हैं, लेकिन बच्चे थोड़ा मीठा खाना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैंने चीनी को पीस करके ले लिया है, बारीक पाउडर को, और छान करके अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ बिस्किट्स के पाउडर में। इस रेसिपी में ना आटा मैदा रवा कुछ नहीं लगना है, फिर भी हमारा परफेक्ट केक बन करके तैयार होगा। यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर का मिल्क लिया हुआ है, 1 कप। थोड़ा थोड़ा डाल करके हमें मिक्स करना है, एकदम से बिल्कुल नहीं डालना है, नहीं तो हमारा दूध ज़्यादा या कम रहेगा तो परफेक्ट नहीं बनेगा। थोड़ा थोड़ा डाल करके हमें चलाते हुए परफेक्ट बैटर तैयार करना है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से हमें घोल तैयार करके ले लेना है। दूध हमारा ना ही ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का दूध होगा तो बैटर सही बन करके तैयार होगा। और यहाँ पर आज मैं कुकर में बनाऊंगी, तो मैंने नमक को डाल दिया है तली में। जब मैं केक बनाती हूँ तो यही नमक इस्तेमाल करती हूँ, ठंडा होने पर भर करके रख देती हूँ। मैंने एक बर्नर रख दिया है, ढक्कन को बंद करते हुए मैंने रख दिया है कुकर को गर्म होने। और जिस बर्तन में हमें केक बनाना है, केक टिन हो या जो भी आप ले लें बर्तन, उसमें ऑयल को स्प्रेड कर लें अच्छे से। और मैंने 1 टेबल स्पून मैदा ली हुई है, अच्छे से पूरे में हमें अच्छे से छिड़क देना है। मैदा की कोटिंग पूरे बर्तन पर हो जानी चाहिए। और देख लेती हूँ कि हमारा बैटर कैसा हुआ है। अभी हमारा बैटर थोड़ा गाढ़ा है। केक हमारा स्पंजी बने, फूला फूला बने, उसके लिए मैंने बेकिंग पाउडर लिया हुआ है आधा टेबल स्पून। और 2 चम्मच के लगभग मैं यहाँ पर दूध ऐड करती हूँ। हल्के हाथों से चलाते हुए क्लॉकवाइज हमें इसको मिक्स करना है। तेज़ बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, आसानी से चम्मच की सहायता से घुमाते हुए हमें बैटर को तैयार करना है। कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। यहाँ पर बैटर हमारा तैयार है, निकाल लेती हूँ बर्तन में जिसमें हमारा केक बनेगा। अगर आपका बैटर इस तरह की कंसिस्टेंसी का होगा तो आपका केक परफेक्ट बन करके तैयार होगा। हमारा बैटर ना गाढ़ा है ना ही पतला है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप बनाते हैं तो इसी तरह का बना करके लीजिएगा, हल्का सा टैप टैप करते हुए, जिससे कि इसमें बबल्स ना रहें। और रख देती हूँ कुकर में। इधर हमारा कुकर गर्म हो चुका है, सावधानीपूर्वक हमें रखना होगा, हमारे हाथ
ना जल सकें मैंने रख दिया है। लिड को लगाते हुए हमें 15 मिनट के लिए इसको पकाना है। स्लो फ्लेम पर ही हमें इसको पकाना है, हाई फ्लेम पर ना रखें नहीं तो जल जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। देख लेती हूँ, हमारा केक 50% लगभग कुक हो चुका है। मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए थे, आलमंड्स, बादाम को मैंने तोड़ करके लिया है, बीच से कट करके रख देती हूँ ऊपर से, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता है, खाने में भी अच्छे लगते हैं और देखने में भी हमारा केक अच्छा लगता है। अगर मैं पहले ही रख देती तो ये क्या बीच में इसमें बैठ जाते, इसलिए मैंने बीच में रखा है इसको। 50% कुक होने के बाद फिर से ढक्कन को लगाते हुए 15 मिनट हमें पकाना है। तो जब तक हमारा केक पक रहा है तब तक जो मैंने क्रीम निकाली थी बिस्किट से, उसे मैंने 2 टेबलस्पून उसमें दूध डाला है और चम्मच की सहायता से हमें इस तरह से पेस्ट बना करके तैयार करना है। 1 टीस्पून मैं और ले लेती हूँ। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इस तरह का बैटर हमें चॉकलेटी सिरप बना करके तैयार कर लेना है। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाला है। फ्रेंड्स, देख लेती हूँ कि हमारा केक कैसा हुआ है। लग रहा है कि हमारा केक पक चुका है। चलो देख लेती हूँ चाकू की सहायता से, या आप टूथपिक ले लें। ये हमारा केक कैसा हुआ है। चाकू हमारी बिल्कुल साफ़ निकली है, बिल्कुल भी चाकू में नहीं लगा है। हमारा केक पक करके तैयार है। तो गैस को यहाँ पर मैं बंद कर देती हूँ, उतार लेती हूँ गैस से। मैं इसको कुकर से बाहर निकाल लूँगी। अभी केक की इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, बड़े आसानी से घर पर ही बन करके तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स कुकर से बाहर निकाल लिया है। अच्छे से ठंडा होने देते हैं। अभी हमारा गर्म है, ठंडे होने पर मैं इसको आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर केक हमारा ठंडा हो चुका है, बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। चाकू की सहायता से हमें इनके किनारों को छुड़ा लेना है, जिससे कि हमारा केक आसानी से निकल सकेगा। मैंने चाकू की सहायता से इसको छुड़ा लिया है। एक प्लेट को मैंने रख करके इसको इस तरह से उलट लेना है हमें, जिससे कि आसानी से केक निकल सके। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपका है, कितना परफेक्ट कलर आया है, बहुत ही स्पॉन्जी बन करके तैयार हुआ है। उलट करके मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट बना है केक। किनारों से, साइडों से मैं आपको दिखाती हूँ कितना स्पॉन्जी बना है, बहुत ही सॉफ्ट है, मुंह में घुल जाने वाला, मज़ा ही आने वाला है। मेरे बच्चे अक्सर डिमांड करते हैं मैं इसी तरह से बना करके देती हूँ चॉकलेट केक। आप किस तरह से बनाते हैं, अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। इसे मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट है हमारा स्पॉन्ज, बहुत बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। कितने आराम से चाकू की सहायता से कट रहा है। आप चाहें तो इसे धागे से भी काट सकते हैं, जो मोटा वाला धागा होता है उससे भी आसानी से कट जाता है। एकदम जालीदार बन करके तैयार हुआ है, बिना झंझट के बहुत आसान तरीके से मैंने बनाना बताया है फ्रेंड्स। अब मैं लगाऊंगी जो मैंने क्रीम को घोल करके रखा है, चॉकलेट सिरप बना करके इसको अच्छे से स्प्रेड करना है हमें बीच में। अगर आप इस तरह से बना करके देंगे तो बच्चे तो खुश हो जाएंगे, बहुत ही खुशी खुशी खाना पसंद करेंगे। बीच में हमें चॉकलेट सिरप की लेयर लगा लेनी है अच्छे से, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। चम्मच की सहायता से बड़े हल्के हाथों से मैंने यहाँ पर लगा करके चॉकलेट सिरप को तैयार किया है। आजकल सभी बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद होता है, तो आप इस तरह से बना करके दीजिएगा। मैंने अच्छे से चॉकलेट सिरप को लगा लिया है। अब रख देती हूँ ऊपर वाले पार्ट को। आप चाहें तो इसी तरह भी रख सकते हैं। ज़्यादा आपको चॉकलेट खाना पसंद हो तो आप बच्चों को ऊपर से भी डाल करके दे सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से, मेरे पास भी बच गई थी, बच्चों को पसंद भी है, तो मैं इस तरह से एक कोटिंग ऊपर से चॉकलेट सिरप की लगा लेती हूँ। हमें लेयर इस तरह से लगानी है कि पूरा केक अच्छे से चॉकलेट सिरप से कवर हो जाना चाहिए। हल्के हाथों से मैंने लगा करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं।
इसे मैं 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखूँगी, जिससे कि चॉकलेट सिरप अच्छे से सेट हो सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 20 मिनट बाद निकाल करके ले लिया है। कुछ इस तरह से बन करके तैयार हुआ है परफेक्ट लुक। फ्रेंड्स, मैंने कुछ शुगर पाउडर को बचा लिया था, तो इसे मैं ऊपर से इस तरह से छिड़क कर ले लेती हूँ, जिससे इसका लुक और बढ़ जाएगा। और साथ में मीठा भी जो बच्चों को पसंद है, मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पाउडर को स्प्रिंकल कर लिया है। अब मैं कट करके आपको दिखाती हूँ हमारा केक कितना सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन करके तैयार हुआ है। बड़े आसानी से कट जा रहा है। सॉफ्ट तो इतना बना था कि बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला। बच्चों को बहुत ही पसंद आया आज का केक। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत आसान तरीके से बनाना बताया है। अगर आप बनाते समय थोड़ा ध्यान रखते हैं तो आपका भी केक इसी तरह से सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बन करके तैयार होगा। बैटर को परफेक्ट घोल बना करके तैयार करना है। हाई हीट बिल्कुल पर नहीं पकाना है। बेकिंग पाउडर की मात्रा भी हमें परफेक्ट रखनी है। अगर ज़्यादा डाल देंगे तो चटक जाएगा केक हमारा और बिखर जाएगा, और कम रखेंगे तो स्पॉन्जी नहीं बनेगा। मैंने कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा। चम्मच से मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। है ना मज़ेदार, एकदम यम्मी चॉकलेटी केक, बिल्कुल बेकरी जैसा, घर पर ही कम और आसान चीज़ों से झटपट बनकर तैयार हुआ है। जब मैं इस तरह से बना करके देती हूँ बच्चों को, झटपट खा करके चट से ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही पसंद आता है उन्हें। तो फ्रेंड्स, आप भी बनाइए, बच्चों को खिलाइए बना करके। अगर आप इस तरह से बना करके देते हैं तो बच्चे बहुत खुश होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। एक प्यारा सा कमेंट भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।